अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, अगर देखें तो उत्तराखंड से भी कई सारी तस्वीर आई है भारत बंद की हो, चाहे अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के हो। आप लोग उत्तराखंड में क्या स्टैंड ले रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे बातें पहुँचा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सैनिकों की का प्रदेश है। हर परिवार का एक युवा देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, बलिदान दिया है, त्याग किया है। और ये कहानी आज की नहीं है। हमेशा हमारे उत्तराखंड की महान सपूतों ने अपने को सेना के लिए तैयार किया है और आज भी पूरी तैयारी के साथ नौजवान लगातार परीक्षाएं दे रहा है। शारीरिक परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे की परीक्षाएं रोक दी गई हैं। और 4 वर्ष का जो अग्निपथ के जरिए 4 साल की जो सेवाएं देने का केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, जिस पर काम कर रहे हैं, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 3.5 साल का की सेवा और 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद तो उनका भविष्य क्या होगा? ये चिंता नौजवानों की है, पूरे देश की चिंता है। और जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसमें चिंता जाहिर की है। आखिरकार सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये भटकाव का समय दिख रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कटिबद्ध है एक सुनियोजित तरीके से इस सेना में जो भर्तियां होने जा रही हैं, संभवतः उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और हो सकती है। किन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? तो एक शंका और आशंकाओं के बीच एक नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 3 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, सेना के कई पद खाली हैं और 3 वर्ष से पहले कभी भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, जिसके मायने ये हैं कि सरकार इसके माध्यम से अपने कुछ लोगों को सेना में भर्ती कर सेना में भी आधिपत्य जमाना चाहती है। और अब सरकार के अपने लोगों की बात कर रहे हैं। सरकार कौन अपने लोग हैं? जनता सारी भारत की सरकार की है। देखिए, आरएसएस एक बड़ी संस्था है। आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल है सरकार चलाने में। हो सकता है इसके पीछे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अवसर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि इसमें भेदभावपूर्ण तरीके से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाएगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसके पीछे मंशा क्या है? 4 साल का, और इन्होंने कहा कि हम 25% नौजवानों को नियुक्ति देंगे। और 25% कौन होंगे? उनका चयन का आधार क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज उत्तराखंड में नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पीछे कोई राजनीतिक, इनका कहना है कि इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे राजनीतिक दल हैं। हमने मदद की, हमने सहयोग किया है, हम उनके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। हमने ये भी कहा है कि, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है कि शांति का रास्ता चुनें, कहीं पर हिंसा न हो, कहीं पर आगजनी न हो। हमारा देश शांति और अहिंसा का देश है। गांधी जी के यही विचार हैं और हम उनके अनुयायी हैं। तो जहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने उनसे कहा है, नौजवानों से अपील की है, शांति के रास्ते पर अपने प्रदर्शन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रशासन के जरिए एक सुनियोजित तरीके से उन प्रदर्शनकारियों पर, उन युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी, कांग्रेस को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम सब आप उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सेना में आरएसएस के लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया, इसीलिए सरकार इस तरीके की योजना ला रही है। तो क्या आपकी पार्टी भी ऐसा ही मानती है? देखिए, मैं पार्टी से हटकर कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत मेरे विचार हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी को भी इसमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आखिरकार ये इस तरह की जो चयन प्रक्रिया है, ये संदेह के दायरे में तो है ही। सर, आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, तो किस तरीके से आप लोग इसका फिर बचाव करेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अब योजना लॉन्च कर दी, 24 तारीख से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम तो, हमारा देश का नौजवान और कांग्रेस पार्टी, हमारा स्पष्ट कहना है, किसी काले कानून को समाप्त किया जाए, इसको लागू नहीं किया जाए। लेकिन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, खुद वायुसेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने। मुझे मालूम है, लेकिन हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने हाथ में लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे।
जो लोग सड़कों पे है, सड़क देखा जाए तो उत्तराखंड में भी देखने को मिला, चाहे देहरादून हो चाहे हल्द्वानी हो, वहाँ पर भी देखने को मिला है प्रदर्शन। तो उनसे आप लोग क्या अपील करेंगे? बाकी और देश के अन्य राज्यों में भी तमाम सारे युवा सड़कों पर हैं। ये हमने तो कहा ही है, हमने भी प्रोटेस्ट किया है, हल्द्वानी में हमारा प्रदर्शन रहा है, कैंडल मार्च किया है, उपवास किया है। पूरे प्रदेश भर में हमारे कांग्रेस जन इसको लेकर युवाओं के साथ हैं। और प्रदर्शनकारियों से हमने कहा है, जो युवाओं से कहा है कि भाई नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें कहीं पर किसी प्रकार कोई हिंसा न हो, कहीं आगजनी न हो, कहीं पर कोई राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति न हो। ये हम अपील कर रहे हैं। और हम अहिंसावादी लोग हैं, हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले हैं, जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत है, जो कांग्रेस के मूल्य हैं। आपको लगता है कि सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल के आप लोग ये कानून को वापस करवाने में कामयाब होंगे? नहीं, और उसके अलावा विकल्प क्या है? हम तो उसी रास्ते पे चले हैं, देश को हम उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। सत्य अहिंसा संघर्ष ये हमारा रहा है, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। न हम नौजवानों से कहेंगे कानून को अपने हाथ में लें। शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन करें, अपना आंदोलन करें। सर, एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी से आज 5वें दिन ईडी पूछताछ कर रही है। सोनिया गांधी को भी ईडी ने समन किया है, परसों पूछताछ के लिए उनको भी जाना है। हालांकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है समन की डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन राहुल गांधी से 5वें दिन की पूछताछ आज हो रही है। हाँ, लगातार 5 दिन होने जा रहे हैं आज, और लगातार प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। और एक परेशान करने की कवायद है, जो सच से परे है, जिसमें सच्चाई नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। और कांग्रेस के नेताओं को, जिसमें हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, हमारी मार्गदर्शक भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है। और कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस विचलित नहीं होगी। कांग्रेस और मजबूत होकर उभर कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही है, देश की आज़ादी का इतिहास है, देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, कांग्रेस की भूमिका है। कांग्रेस के निर्माण में, देश के निर्माण में कांग्रेस की एक रोल है, और कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है। कांग्रेस हमेशा कमज़ोर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कभी टूट नहीं सकती है। कांग्रेस मजबूत होगी, भविष्य में हम लोग सब लोग लेकर कांग्रेस फिर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना ला गई है, केंद्र सरकार अपने कुछ लोगों को सेना में भर्ती करना चाहती है, इसीलिए इस योजना को लाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के लोगों को इसमें शामिल कराना है, इसीलिए केंद्र सरकार ऐसी योजना लेकर आ रही है। बहरहाल अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है, युवा सड़क पर हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि ये वापस नहीं होगी ये योजना, और तमाम सारे युवाओं का बेहतर हो भविष्य इस योजना के जरिए होगा। कृष्ण सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।